शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रः शिष्टमन्त्रिविद्यास्तवै वेदैः साधुभगवद्गीतादर्शनैः गायन्ति यमसा ध्यानावस्थिततर्कतेन मनसः पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तं कविदुःखासुरगणा देवाय तस्मै। अब शरीर पर और इंद्रियों पर तो पूरा फोकस रहता है व्यक्ति का, अपने मन और प्राण क्षेत्र की शक्ति पर बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। प्राण क्षेत्र का उसको कैसे किया जाए, मना शक्ति। और ये जो अन्य तरह की विद्याएं काम करती, तंत्र मंत्र की मन क्षेत्र में और प्राण क्षेत्र को प्रभावित करती, बाहर से इनका प्रभाव नहीं होता, वो बहुत दूर से प्रभाव पड़ जाता है। तो अगर मन में सद्भावों की अभिवृद्धि के लिए सभी से विनय भाव पूर्वक सार्थक व्यवहार, सार्थक वार्तालाप करना चाहिए। और जबकि जो इस तरह के लड़के लड़कियां हैं आजकल, उनके अंदर विनय भाव तो रहा ही नहीं है। कहीं इतनी अकड़, इतना पूछो ना, विनय भाव नहीं रहा अगर, तो आपका सबसे पहले जो आपकी सुरक्षात्मक कवच है, आपने उसको तोड़ दिया। अगर आप विनयावनत है, विनय भाव में है, तो अदृश्य रूप से मात्र एक विनम्रता के ही कारण, विनम्रता के भाव के कारण आपके चार लोग ऊपर के संरक्षक बन जाएंगे। वो चीज आजकल डेवलपमेंट नहीं करते माता पिता बच्चों में, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता, उन्हें पता नहीं, वो आते आते वो अलग माता पिता पहले ही काल सर्प दोष से उनका परिवार ग्रसित हो जाता। आप जिन जिन घरों की घटनाएं बता रहे हैं, आप उन घरों में देखिए, काल सर्प योग उनका हो चाहे ना हो, लेकिन उनके जो ससुराल पक्ष के नाना नानी का प्रभाव ज्यादा होगा उनके ऊपर, और नाना नानी का प्रभाव जिस घर में परिवार में हो गया, वो परिवार ऑलरेडी काल सर्प की जद में आ जाता है, काल के अंतर्गत आ जाता है। निश्चित या निश्चित बिल्कुल आंख बंद करके आप मान लीजिए कि ये बर्बाद, क्योंकि एक का स्वामी राहु, एक का स्वामी केतु, और राहु केतु एक साथ हो जाए तो वो परिवार, उनकी लड़की से संबंधित जितने हैं, बर्बाद निश्चित हो जाए। किसी के घर में किसी की मां रहने लगी, उस घर का जो बड़ा बेटा है उसका मस्तिष्क विकृत होने लगेगा, उसकी कुंडली का जो केतु का प्रभाव है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो मस्तिष्क विकृत। केतु तो वैसे वैराग्य का कारक है, और वैराग्य जब कोई लक्षण नहीं है, यानी क्या क्या भरा है सामान्य प्राणी, तो विकृत हो जाएगा मस्तिष्क। ये बात आजकल की संहिता में नहीं रहती। तो जितना विनम्र भाव बढ़ता है, उतना ही सार्थक व्यवहार होता है। जितना सार्थक व्यवहार होता है, उतना ही व्यवहारिक क्षेत्र आपका, उस व्यवहारिक जगत में आपके देवी देवता, घर परिवार, अड़ोसी पड़ोसी सब आ जाते। इसलिए यदि सरलता पूर्वक विनय भाव युक्त आचरण रहता है, तो फिर आपकी जो निंदा करते हैं, जो बुराई करते हैं, वो आपकी कोई हानि नहीं कर सकते। इतना सुरक्षा कवच आपके पास हो जाता है। आज के समय में इन जो सद्गुणों का सुरक्षा कवच है, उससे कोई अपने को, बच्चे को केंद्रित नहीं करता, सब होगा ही नहीं। पहले के जमाने में क्या लोग डंडा लिए परिवार पीछे घूमते थे? कहीं नहीं।
सामान्य सब ऐसे सब घूमते फिरते थे। अब हम देखो कितना घूमते फिरते थे सब, लेकिन इस तरीके का कहीं कुछ कभी कोई बात नहीं है। बहुत लोग घूमते थे, आजकल नहीं घूम सकते। कोई हानि नहीं कर सकता जब तक कि आपके अंदर किसी से द्वेष भाव जागृत नहीं होगा। आप द्वेष के कारण बदला लेने पे किसी पे तत्पर नहीं हो जाएंगे, तब तक आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपके अंदर विनय विनम्रता हटी, आप जहाँ द्वेष की परिधि में आए वहीं आपकी खोपड़ी में राहु सवार, चांडाल सवार हो गया। अपना चाहते हुए भी आपकी हानि हो जाएगी। ये सब वैज्ञानिक सिस्टम हम लोग नहीं समझते। अब अगर एक तो विनय भाव विनम्रता, और दूसरी सहनशीलता, और तीसरा क्षमा, अगर इन 3 गुणों का रक्षा कवच अगर हम बना सके, जरा जरा सी बात में उत्तेजित न हो, जरा जरा बात में क्रोध न करें, तो धैर्य की क्षमता बढ़ेगी और मानसिक स्थिरता मिलेगी। मानसिक स्थिरता मिलने में सोच विचार की सामर्थ्य बढ़ जाती है, बुद्धि अधिक काम करने लगती है, और कुछ ही समय में ऐसा अनुभव होगा कि अदृश्य शक्ति आपकी किस प्रकार सहायता करती है, आप इस बात को समझ जाएंगे। ये बातें समझ में आने लगेगी, और इन पे सब पे आजकल न घर में, न समाज में, न विद्यालय में कोई काम नहीं होता। अब ये उन जीवों का दुर्भाग्य है, ऐसा उन्हें वातावरण नहीं मिला, और अपने जो हमारा लक्ष्य है उस पथ में निराशा बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। जैसे मान लो हमारे अंदर है कि भगवान से हमारा संबंध जोड़े, नहीं हो पाता, रोज करते, लेकिन इसमें निराश कभी ना हो, क्योंकि जो संबंध है वो संबंध आपका उदय होने में, उजागर होने में कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसा कर्म बंधन है जो बाधक है, जब वो कट जाएगा तो चीज हो जाएगी। इसलिए लगे रहना चाहिए, छोड़ के नहीं बैठना चाहिए। थोड़ा सा भी प्रयास, थोड़ा सा भी करते रहना चाहिए, अधिक न करें। जरा सा जो करता है उसमें स्थिरता न लाए, एक कंटिन्यूटी बनी होनी चाहिए, तो फिर बहुत सहायक होती है सब चीजें। कहाँ अगर कहीं लक्ष्य पथ से निराशा हो गई, हमें कुछ नहीं आता समझ में, हम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, इससे सबसे क्या, कुतर्क बुद्धि को हटाकर अगर कहीं निराशा भी आ गई, कुतर्क बुद्धि भी आ गई, तो ये कब आपको पीछे धक्का लग जाएगा, आसुरी शक्तियां आपको कब खींच लेंगी, आप इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे और आप उनके घेरे में चले जाएंगे। निराशा साधक को ऐसे अंधकार में पटक देती है जहां कुछ सुझाई ही नहीं देता, कुछ नहीं समझ में आता। भाई इतने लोग सुसाइड कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और कोई उनकी गलती नहीं होती, पर एक निराशा का एक कण क्या से क्या घटना करवा देता है। एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, असुरक्षा की भावना, और असुरक्षा की भावना है, कोई आधार नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई विश्वास, जो हो सो अभी हो, या ऐसा नहीं उनके अनुसार नहीं हो। जरा जरा में बड़े बड़े लोग सुसाइड कर लेते। आज पेपर में था कि डीएम ने सुसाइड कर लिया, बड़े बड़े डीएम सुसाइड कर लिया, और बात क्या, किसी ने उसकी बात नहीं मानी, सुसाइड कर लिया। अब बताइए कौन सा कल्चर है। तो ये इस प्रकार से जहां सुझाई नहीं देता, कोई भी दुर्घटना हो जाती है। इसी प्रकार से आलस्य समझिए एक प्रकार की मदिरा है। आलस्य अगर दिन में लग जाए आपके साथ, अगर आप घंटे भर सो लो तो कैसा दिन खराब होता है। आलस्य ऐसी मदिरा, ऐसी मदिरा ये रहता है कि मनुष्य इसका स्वागत करते ही कर्तव्य परायणता से विमुख हो जाता है और अनावश्यक विश्राम करने लगते हैं। निराश ही होना है तो संसार के पथ में जाते हुए निराश होइए,
लेकिन परमार्थ में अगर कहीं परमार्थ के नाम से, परमात्मा के नाम से, अपने उत्थान के नाम से अगर कहीं कुछ भी इस पथ में गुण विकास के लिए करते हैं तो इससे निराश नहीं होना चाहिए। आज नहीं तो कल, कभी न कभी तो वो चीज हटेगी ही। इसलिए ध्यान रहे कि जहां पर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध बार बार आपके मन में छा जाता है, जरा सी बात हुई कि ईर्ष्या उभर गई, ऊपर से थोड़ी ना आता, अंदर है तो पर जरा सी बात हुई क्रोध उभर गया, अंदर सब छिपा है, ऐसे होता ना, जरा सी बात हुई तिनक गए। तो जहां ये चीज होता है, जहां पर आपको, जहां पर लगा कि हमारा सम्मान नहीं, हमको मान नहीं मिला, जहां पे लगा कि मेरा अपमान हो गया, वो कल्पना ही मिलेगा, हुआ कुछ नहीं, अपमान हो गया, वहीं उन्नति का जो शुभ अवसर है उस जगह अवनति होने लगती। इन्हीं अवसरों पर सावधान होकर जब हमारे में दुर्गुण प्रकट हो तभी तो हम उसको देख सकते हैं। मन में अगर कोई चीज जागृत ना हो तो देख आ सकते हैं। ईर्ष्या जागृत ना हो तो हम समझ ही नहीं सकते कि हमारे में ईर्ष्या है, लगता नहीं हमारे में तो कुछ नहीं। इस प्रकार दुर्गुणों को मिटाकर सद्गुणों को सबल करना चाहिए। आसुरी स्वभाव के अभ्यास को दैवी स्वभाव के अभ्यास द्वारा मिटाया जा सकता है। इस बात का दृढ़ निश्चय रखें। तो जहां दुर्गुणों के उत्पन्न होने का अभ्यास है, वहीं दुर्गुणों को देखने पर सद्गुण स्वयं सबल हो जाए। देखने की बात है। इसलिए सद्गुण ही बुद्धिमानों की, विवेकवानों की अलौकिक संपत्ति। जो विवेकी लोग हैं, जो संत महात्मा लोग, इनके पास कोई धन थोड़ी ना होता, इनके पास सद्गुण होते हैं और अदृश्य परमात्मा से इनका संबंध होता है। दो चीजें होती, संबंध के नाते उनका मन, बुद्धि आदि गुणों से आपूरित रहता है, इतना ही होता है। अब जैसे बहुत छोटी सी बात है, हम लोग अंग्रेजी शब्द के सेंट को और हिंदी शब्द के संत को एक ही समझते हैं, यही समझते ना, जबकि ऐसा नहीं। हिंदी शब्द का, संस्कृत का जो संत है वो बना है सत शब्द से। अपने अहंकार को जिस सत में जिसने मिटा दिया, समर्पित कर दिया, अहंकार जिसका नहीं रहा, सत्य आत्मा बचा, और वो जो होकर के ठहर गया उसको संत कहते हैं। अब सेंट कैसे बना? सेंट में आपका सिलेक्शन होता है, आपका कलेक्शन होता है। सेंट अंग्रेजी शब्द है, सेंट उपाधि उसको मिलती है चर्च से। जैसे गवर्नमेंट आपको दे दे कोई चीज, पावर दे दे कोई, तो वहाँ गिरजाघर पावर दे, बाकी वो लोग संत तो नहीं मानते किसी, वो जिसको बनाएंगे तो वैसे बन गए उनके अपने काम के लिए, वहां से सेंट बना, सिलेक्शन से सेंट बना, सेंट शब्द बना सिलेक्शन से। सरकार ने आपको सिलेक्ट कर दिया, चर्च ने आपको सिलेक्ट कर दिया, तो आप तो सेंट और संत कहाँ बराबर, मतलब कि लोग प्रयोग करते हैं व्यवहार में एक है, किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये दोनों शब्द कैसे बने। और जबकि सेंट का अर्थ सिलेक्टेड होता है, ना कि संत होता है। भाई हम नौकर भी सिलेक्टेड करते हैं, चर्च अपने प्रचार के लिए कोई नौकर रख ले, उसको सेंट कहते हैं, वो जैसा कहे वैसा करे। इसलिए सद्गुण ही विवेकवानों की, बुद्धिमानों की अलौकिक संपत्ति है, और यही परमात्मा की दिव्य शक्ति संतों के हृदय में काम करती है। यदि जिसकी प्रकृति क्षुद्र है, नीच कोटि की है, तो दूसरों से सम्मान पाने में, दूसरों से सेवा लेने में और दूसरों के शासनाधिकारी स्वामी होने में अत्यधिक सुख का अनुभव होता है। अगर प्रकृति क्षुद्र है, क्षुद्र प्रकृति है, निम्न कोटि की प्रकृति है,
तो दूसरों से सम्मान पाने में, दूसरों से सेवा लेने में, दूसरों के शासनाधिकारी स्वामी होने में बहुत अधिक सुख का अनुभव होता है। देखो लोगों को दिखाई पड़ता है। और अगर प्रकृति क्षुद्र नहीं है, महान प्रकृति है, सत्य प्रकृति है, उच्च कोटि की अगर प्रकृति है, तो दूसरों को सम्मान देने में, दूसरों की सेवा करने में तथा सुखाधिपत्य के त्याग में ही आनंद का अनुभव कोई अधिकार नहीं मानता। यदि सहनशीलता और क्षमा के द्वारा इतनी सहनशीलता है, अगर ये कवच अगर आप बढ़ गया, सहनशीलता और क्षमा के द्वारा अपने अपमान करने वाले की या निंदा करने वाले की हानि के विषय में सोचे। किसी ने अपमान किया, किसी ने निंदा करी, किसी ने दुख देने की कोशिश करी, हम भी उसी तरह सोचने लगे कि उसका हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अगर सोचेंगे तो फिर क्या होता है, अपने तप में अपना तप, अपना बल और अपना तेज क्षीण होता है। और अगर हम हानि में नहीं सोचेंगे, दूसरे की इतनी सहनशीलता है, इतनी क्षमाशीलता है, अपने अपमान करने वाले की निंदा या हानि करने वाले के विषय में नहीं सोचेंगे, तो तप की, तेज की और बल की वृद्धि स्वतः ये विज्ञान है। इसीलिए जो बड़े लोग हैं कोई प्रतिक्रिया जल्दी नहीं करते, और जब करते हैं तो फिर उसका तुरंत परिणाम भी ले लेते हैं। सोचेंगे नहीं घंटों, तो करना फटाफट उठाया, करा, बात खत्म, नहीं तो फिर कुछ नहीं। सहनशीलता और क्षमा रूपी सद्गुण ये केवल दो व्यक्तियों में बढ़ पाता है, किसी बुद्धिमान तपस्वी में ही मिला करता है। जो विवेकी है, बुद्धिमान है और तपस्वी है। सहनशीलता और क्षमा कवच सामान्य रूप से ये कवच नहीं मिलता, किसी सब में नहीं मिला करता। जैसे जैसे अहंकार घटता है, वैसे वैसे ही मनुष्य में सहनशीलता और क्षमा भाव की वृद्धि, ये निरहंकार की निशानी है। अहंकार जैसे जैसे कम होता है, वैसे वैसे सहनशीलता बढ़ती, वैसे वैसे क्षमा भाव बढ़ता, उसकी वृद्धि होती जाती है। जितना अधिक अहंकार मनुष्य में बढ़ा हुआ होता है, अपनी प्रतिकूलता में उतना ही वो बुरा मानता है, क्रोधित होता है, अपमानित होने पर उतना ही अधिक उसे दुख होता है। घमंडी पुरुष बहुत ही परतंत्र होता है, घमंडी व्यक्ति बहुत परतंत्र होता है। वो दूसरों पर अधिक अवलंबित रहता है और प्रशंसा को अमृत की तरह पीता है, तभी निंदा उसे विष की भांति महसूस होती है। विनय भाव जो धारण करते हैं उनमें तो बहुत बड़ी योग्यता डेवलप होती है, उनमें तो विनय भाव जिनमें रहता है। इसीलिए देखिए, विद्या ददाति विनय, विद्या माने अंतर ज्ञान जिसका बढ़ता है। आत्मा भासस्य जीवस्य संसारो नात्म वस्तुना इति बोधो भवेद विद्या लब्धासौ विचारणा। ऐसी विद्या ददाति विनय, विद्या से विनय प्राप्त होती है। जितना कोई विनयवान है उतना ही वो विद्यावान है, और जिसमें विनय नहीं है, सरलता नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं। इसलिए विनय भाव धारण करने पर जो योग्यता डेवलप होती है, योग्यता बढ़ती है, वो योग्यता अपने को परमात्मा में धारण करने की योग्यता है। परमात्मा शुद्ध चैतन्य हमारे में विकसित होता है। जैसे हमारी देह बढ़ी, हमारा मन बढ़ता है, बुद्धि बढ़ी, जिसकी हम खुराक देते वही अंग बढ़ता है। तो जब विनय भाव जो खुराक है वो हमारे में परमात्मा के बढ़ने की खुराक है, परमात्मा तत्व डेवलप करता है, आत्म तत्व डेवलप करता है, ऐसा आता है। तो विनय भाव धारण करने से परम योग्यता की प्राप्ति होती है। ये बात नहीं कोई जानता, लेकिन ऋषियों ने लिख दिया, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रता, पात्रता बढ़ती है। पात्रता क्या बढ़ती है?
विनयात यादि पात्रता, पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रता के अनुसार आपको धन प्राप्त होते हैं। धन माने यही धन नहीं, कोई भी धन प्राप्त होते हैं। धनात् धर्म, उससे आपसे धर्म होता है। धनात् धर्म तथा सुखम, उससे आप चिरस्थायी सुख का लाभ करते। वे वही बात कह लिखी है कि परम योग्यता की प्राप्ति उससे होती है। प्रत्येक गुण का आधार विनय भाव, विनय भाव के ऊपर सारे गुण डेवलप करते हैं। दूसरों की बुराई न करना, ये सबसे ऊंची सभ्यता है। दूसरों की बुराई न करना ये बहुत ऊंची सभ्यता है। मन के मौन होने में ही यथार्थ शांति होती है। मन अगर मौन नहीं है तो यथार्थ शांति नहीं मिलती। पवित्र हृदय कोमलता, दया एवं प्रेम से परिपूर्ण होगा। पवित्र हृदय किसको कहते हैं? जिस हृदय में कोमलता हो, दया हो, प्रेम की परिपूर्णता हो। इसीलिए उसमें ईर्ष्या द्वेष का अभाव हो जाता है। दूसरों के वचनों से जब तक आप अंदर से दुखी होते हैं, जब तक दूसरे के वचन का प्रभाव आपकी प्रकृति में पड़ता है, तब तक ये समझना चाहिए कि अभी हम में कमजोरी है, निर्बलता है। उस निर्बलता को दूर करना चाहिए। निर्बलता है, अपवित्रता है, और आत्म संयम और दमन का अभाव, अभी वो चीज नहीं पड़ी। ये परखने का लक्षण है। यदि दूसरे व्यक्ति अपने कामों को भली भांति नहीं करते तो उनकी सहायता करना चाहिए। दूसरे लोग व्यंग करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो उस समय मौन होकर उनकी ओर एक बार देख लेना चाहिए। खिसक जाएंगे, मौन होकर एक बार उनकी ओर दृष्टिपात करना चाहिए। दूसरों के लिए ऐसे वचन अपने मुंह से ना निकले जिससे कि किसी को दुख हो, किसी के आंसू बहे। इतना सावधान रहना चाहिए। यदि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगला बड़ा मूर्ख है, आप मूर्ख को समझा सकते नहीं, यदि मूर्खों से काम पड़ जाए, तो होता ही है। अगर कभी मूर्खों से काम पड़ जाता है तो छेड़े जाने पर, मूर्ख अगर छेड़ा तो चुप रहे, उसमें उसको महत्व न दे। अगर मूर्खों से कभी काम पड़ जाए तो छेड़े जाने पर चुप रहना उचित है। परिपक्व गंभीरता और सहानुभूति आपके भीतर है, उसका लक्षण है। किसी ने बहुत अच्छा कहा, ये बात महाराज जी अक्सर कहा करते थे जब बहुत होता था ना दंगल। मूर्ख का मुख बांबिया, निकसत वचन भुजंग, ताकि औषधि मौन है, विष नहीं व्यापत अंग। बहुत अच्छी युक्ति है। मूर्ख में विनम्रता नहीं होती। मूर्ख किसे कहते हैं? ऐसा नहीं कि कोई पढ़ा लिखा तो मूर्ख नहीं होता, उसमें नम्रता नहीं होती। मूर्ख उसको कहते जिसमें नम्रता नहीं होती। मूर्ख में नम्रता नहीं होती, इसलिए उसको ज्ञान नहीं होता। क्योंकि विनय नहीं है तो विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं होता। और अहंकार से उन्मत्तता इतनी होती है कि अकरणीय कार्य ही उससे होते हैं और पाप भार उसके ऊपर लगता जाता है। अंत में महादुख मूर्ख को ही प्राप्त होता है, विद्वान बुद्धिमान को नहीं प्राप्त होता। मनुष्य का ज्ञान जैसे जैसे असीम सत्य की ओर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसके जीवन में कार्यों की महत्ता बढ़ती जाती है। ज्ञान के अनुरूप ही मनुष्य का जीवन होता है और कार्य होते हैं। कोई भी मनुष्य इसलिए कामी, क्रोधी, लोभी स्वभाव का पक्षपाती होकर जीवन का दुरुपयोग करता है कि उसका ज्ञान अभी त्याग, उदारता, प्रेम, सरलता, क्षमा, धैर्य, सहनशीलता तक नहीं पहुंचा है। ये चीजें अभी उसमें चेतना से संबंधित अभी उसमें चीजें जागृत नहीं हुई, अभी वो निम्न प्रकृति के ही अंतर्गत है। अब परमात्मा में जो लोग चलते हैं उनके जो सात्विक
सोपान पर जब कोई चढ़ने लगता है परमार्थी व्यक्ति, तब उसके अंदर ज्ञान प्रकाश बढ़ता है, और जितना अधिक ज्ञान प्रकाश बढ़ता है उतना ही वो पवित्र होता है। जैसे किसी के चेहरे को देखो, वो कुछ नहीं, नहाए भी नहीं है, कुछ नहीं किया है, पर पवित्र लगता है देख के। शरीर ही उसका देख के पवित्र लगता नहीं, पौधों को देख के पवित्र लगता है देख के। उतना ज्ञान प्रकाश में पवित्रता, प्रेम, अनुकंपा, धैर्य, विनय एवं निस्वार्थता आदि दिव्य गुण उसके प्रकाशित होते जाते हैं। इन्हीं दिव्य गुणों के विकास में वो वसुधा की विमल विभूति बन जाता है। पृथ्वी की दिव्य गुणों के विकास के कारण वो पृथ्वी की विमल विभूति बन जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष उसे ही समझना चाहिए, या बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो संकट उपस्थित होने पर उससे मुंह नहीं छिपाता। जैसे आजकल का फैशन है, पड़ोस में कुछ हो रहा, हमें क्या करना, अपना गेट बंद कर दिया, जब यहाँ होगा तब जाने। अरे तुम तो फंस ही गए हो, पड़ोस तक आग आ गई, तुम्हारे आने में कितनी देर। आजकल लोगों का स्वभाव है, नहीं तुरंत उसका विरोध बोलना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष वही है जो संकट उपस्थित होने पर न उनसे मुंह छिपाता है, न उससे घबराता है, बल्कि गंभीरता तथा शांति के साथ स्थिर रहता है। और जितनी कुशलता से, जितनी स्थिरता से आप कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते चलेंगे, उतना ही अनुभव, ज्ञान, विवेक और शक्ति आपके पास होगी। ये होता है कि नहीं होता? परम लाभ यही है कि अपने लाभ की सिद्धि का लोभ छोड़कर दूसरों के ही उपकार में अपनी शक्ति का सदुपयोग करने के लिए पुण्यमय जीवन बना सकते हैं। और ऐसा ही बनाना चाहिए, तभी पुण्य बढ़ता है। अपने लाभ की सिद्धि का लोभ छोड़कर दूसरों के ही उपकार में अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हुए पुण्यमय जीवन अगर आप बनाते हैं, तब तो आप परमार्थ पथ में बढ़ पाएंगे, नहीं तो आप नहीं बढ़ पाएंगे। जहां अधिक से अधिक संख्या में स्वार्थ की उपासना करने वाले मानव अविचारवश स्वार्थ की सिद्धि में ही सुख मान रहे हैं, वहां उन्हीं के बीच से निकलते हुए निरंतर कोई अगर ऐसा एक व्यक्ति है जिसको त्याग की सिद्धि अपने व्यवहार में बरतना होता है, इसी के बल से किसी भी परमार्थी व्यक्ति को परम शांति का अनुभव होता है, ना कि मंदिर जाने से। इसके बल पर होता है, पुण्य के बल पर होता है। एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि जहां अपने सुख के लिए दूसरों की ओर से मिलने वाली सेवाओं का सर्वथा त्याग करते रहना है, अपने सुख के लिए दूसरों की ओर से जो सेवाएं मिलती हैं उसको खुद ना योग करके, प्रयोग करके समाज में परोपकार करते रहना है। वहीं पर कभी कभी दूसरों के हित के लिए, किसी का अगर हित भी चाहना है तो आपकी सेवा करने से ही, अगर किसी का हित चाहते हो तो आपको देने से ही, आपकी सेवा करने से ही किसी में श्रद्धा बढ़ रही है तो वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। किसी में प्रेम बढ़ रहा है, किसी में दिव्य गुण बढ़ रहे हैं, तो अगर ऐसा है, सद्भावों का विकास हो रहा है, तप और त्याग की वृद्धि हो रही है, तो उनकी सेवाओं को स्वीकार कर लेना भी सारगर्भित कर्तव्य है। ये तो कैसे होगा? कोई व्यक्ति किसी के पास, देखो लोभ वृत्ति ज्यादा होती, देने की वृत्ति बहुत कम होती है। और कोई व्यक्ति अगर हिम्मत कर रहा है 1 रुपया देने की, 10 रुपया देने की, और उसका न ले तो उसमें तो वो भी नहीं बढ़ेगा। ऐसे उसका एक कदम बढ़ाना, उसको अच्छा लगेगा देखे, वो दोबारा फिर और देगा। उसका हित हो रहा है कि नहीं? और उसमें कह दो इसमें हमारा क्या लाभ होगा? अपने लाभ की सिद्धि के लिए नहीं, दूसरे के हित की वृद्धि हो। बहुत अच्छी बात लिखी है, यदि आपकी सेवा करने से ही किसी में श्रद्धा एवं सद्भाव का विकास होता है, तप और त्याग की वृद्धि होती है, तो उनकी सेवाओं को स्वीकार कर लेना भी आपका त्याग गर्भित कर्तव्य होगा। आप किसी कार्य को यदि विवेक और बल पूर्वक करेंगे
तो आप में अधिकाधिक विवेक और बल की वृद्धि होती जाएगी। यदि दुर्बलता एवं अविवेक पूर्वक कार्य करेंगे तो आप मूर्ख और निर्बल ही बने रहेंगे। इसलिए मूर्ख और निर्बल अगर नहीं रहना है तो अपना हित के साथ साथ दूसरों का हित भी करते चलना है। चाहे बिल्कुल नगण्य निम्न श्रेणी का व्यक्ति है कोई, परंतु उसके पास वर्तमान में शक्ति है और उसको सदुपयोग का ज्ञान नहीं, शक्ति है सदुपयोग का ज्ञान। अपनी वर्तमान शक्ति से यदि अपने छोटे छोटे कार्यों को सुंदरता पूर्वक समय पर कोई व्यक्ति पूरा करता है, उसके पास कुछ नहीं, आलस से प्रमाद को स्थान नहीं देता और आत्मबल से आवश्यकता अनुसार त्याग तप का आश्रय लेकर महत्व को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध तत्पर है, तो प्रकाश युक्त जीवन आपका बीतना शुरू हो जाएगा। और यही सोचते रहो हमारे पास कुछ है नहीं, अरे शरीर तो है, शक्ति तो है, उसे जितना करना है, जहाँ करना है उतना ही पूरा करें, उतना ही पूरा करने में आगे का रास्ता खुलेगा। तो निसंदेह साथ में ऐश्वर्य होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति समय शक्ति के होते हुए अपने छोटे छोटे कार्यों को भूलते अवहेलना करते रहते हैं अथवा आलस्य के साथ बिना मनोयोग दिए करते हैं, तो जिस जीवन के द्वारा मानवता में दैवत्व प्राप्त होता है वो उसका तिरस्कार करते हैं। फिर वे चाहे जन समाज में धनी मानी प्रतिष्ठित व्यक्तियों में ही प्रसिद्ध क्यों न हो, किंतु वे अंधकार में हैं और जीवन के महत्व को नहीं जानते। ऐसी दशा में निसंदेह उनका पतन उनका होके रहेगा। अब दैनिक व्यवहारों में, क्रियाओं में अगर विवेक के द्वारा दया, क्षमा, सहनशीलता, धैर्य, नम्रता, प्रेम के भावों को अगर चरितार्थ करने की योग्यता है, तो बाहर से साधारण श्रेणी के अकिंचन व्यक्ति होते हुए भी वास्तव में अंदर से आप में जो तृप्ति, जो आदर्श चरित्र की संपन्नता दिखेगी, वो दूसरों को आकर्षित करेगी, वो आप में तेज और तप की वृद्धि करेगी। इसके प्रतिकूल जो व्यक्ति ऐश्वर्य, प्रभुता, ऊंची ऊंची उपाधियों तथा बड़े बड़े माननीय पदों के अभिमानी होकर भोगी है, अपने स्वार्थ सुख के लोभी है, कर्तव्य कर्म नहीं करते, वे दयाहीन, क्रोधी है, जो सत्य, धर्म, सत्कर्म, सत्य ज्ञान से रहित है अथवा उसके विरोधी है, उनकी प्रकृति बहुत ही तुच्छ है। आज देखो बड़े बड़े पदों पर बैठे वाले अधिकारी, बैठे हुए नेता, बड़ी बड़ी शक्ति शासन जिनके पास, कैसी उनकी प्रकृति है, हर जगह घूस का बोलबाला, अपने स्वार्थ तो है उनका, भिखमंगे बने, क्या चल रहा, तो तुच्छ प्रकृति के पुरुष है। अब इस तरह से अच्छी अच्छी सुंदर वस्तुएं किसी को नहीं मिलती, वो परेशान होता है। संतोष रखना चाहिए और अपने पास होने वाले दूसरों को देने में सदा उदार होना चाहिए। निर्धन होते हुए भी आप आदर्श धनी व्यक्ति की श्रेणी में आ सकते हैं, जबकि अनेकों धन के गुलाम कंजूस होने के कारण करोड़पति होते हुए भी दरिद्रता का जीवन जीते हैं, वो दरिद्र ही रहते हैं। वास्तव में जो ऐसे लोग हैं, इनको तो कहीं भी परमात्मा माफ नहीं करता, और ऐसे व्यक्ति उदार न होने के कारण धनी होते हुए भी सबसे ज्यादा वो निर्धन है। इसलिए अगर हम छोटे छोटे गुणों को धारण करके जीवन में चलते हैं, तो आंतरिक एक सुरक्षा कवच इस तरह का बन जाता है कि फिर हमारा प्राकृतिक शक्तियाँ भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए इन सब छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान रख के जीवन में जीना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहता है। वीर विवेकी मानव है जो मोहनी
कामना रहित हो कर जो, कामना रहित हो कर जो, नार गए जगदीश्वर है, सबका दाता जगदीश्वर है, पूरी होती सबके मन की, पूरी होती सबके मन की, पथिक भिखारी ऐसा मन, पथिक भिखारी ऐसा मन, प्रभु से प्रभु को साधक वही है जिसमें दोषों के त्याग का साहस है, वही वीर पुरुष है, स्वतंत्रता प्राप्त करता है, वासना अहंता से भरा चित्त बाह्य त्याग से शांति नहीं पाता। वासना अहंता से भरा चित्त बाह्य त्याग से शांति नहीं पाता, और त्याग की चाह भी भोगी अहंकार में होती है। चित्त का त्याग ही सच्चा त्याग, चित्त का त्याग ही सच्चा त्याग। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम, ज्वलंतम सर्वतोमुखम, नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युं नमाम्यहम्, मृत्युं नमाम्यहम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।